नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल पावर पॉइंट खबर, जहां हम आपको देश दुनिया की ताज़ा खबरें और ख़ास मुलाकातें लेकर आते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, जो चांदनी चौक के प्रधान, एक सफल बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिशियन भी है, श्री गोपाल गर्ग जी। गोपाल गर्ग जी ने चांदनी चौक के व्यापारिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान गोपाल गर्ग जी का। नमस्कार सर। नमस्ते। गोपाल जी, अभी अभी हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली खत्म हुआ है, जो खासकर व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार चांदनी चौक के बाजारों में दिवाली का सीजन कैसा रहा। देखो, ये हमारा क्लॉथ मार्केट है, जो दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ ज़्यादातर बेडशीट्स, लेडीज सूट, लेडीज साड़ी, गर्म कपड़ों की शॉल, कंबल, तौलिए, ऐसे कपड़े की कोई आइटम नहीं है जो हमारे मार्केट में ना मिलती है। तो आज का सीजन था, अभी दशहरा गया है, दिवाली गई है, छठ पूजा हुआ है। दिवाली का हमारा मेन सीजन होता है, लेकिन हर वर्ष दिवाली से एक महीना पहले व्यापारियों में उत्साह भी होता है, काम भी होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है अब की बार दिवाली पर जो काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। हम गहराई से मैंने विचार किया, साथियों से पूछा, व्यापारियों से, तो दो तीन कारण समझ में आए। एक तो ऑनलाइन ट्रेडिंग इतना होने लगा है कि व्यापारी तक ग्राहक आना ही नहीं चाहता। फ्लिपकार्ट, जो अमेजन और जितनी ये 24/7, ये लोग इतने व्यवस्थाओं को ये माहिर हो गए हैं कि उनसे ये हर घर पर रहने वाला लेडीज सामान मंगवाने लगा, जिसने हमारे व्यापार को बड़ा प्रभावित किया। दूसरा, हम ऐसे सेंटर में बैठे हुए हैं जहां पर चारों तरफ बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है। हमारे पुरानी दिल्ली का स्टेटस है, सामने रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बाहर डीटीसी का बस स्टैंड है, और इस क्षेत्र में सारी की सारी बड़ी मार्केटें, होलसेल की इतनी मार्केटें हैं, वो सब की सब इसी लाइन के ऊपर है। ग्राहक चाहे खाड़ी बावड़ी हो, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे फतेहपुरी है, चाहे नई सड़क है, लाल कुआं है, इवन चावड़ी बाजार तक का भी ग्राहक का लिए सेंटर यही है। तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं हमें ही सुबह थोड़ा लेट हो जाए दुकान पर पहुंचे में, ग्राहक तो पहुंच ही पाता है। हालांकि मेट्रो स्टेशन पास है, मेट्रो का साधन है, लेकिन मेट्रो का साधन से लोग आ तो जाएंगे, माल कैसे लेके जाएंगे, गाड़ी निकल ही नहीं सकती। तो ये ट्रैफिक जाम, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये हमारे लिए समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी दिवाली पर काम होता है, सब दुकानदारों ने काम किया है, जिसके प्रभु ने, जिसके भाग्य में जितना लिखा हुआ था सबको काम मिला है। और त्योहार का सीजन पूरा हुआ है, अब हमारा रूटीन काम चलेगा। विवाह शादियों का सीजन शुरू हो गया है। अब जो विवाह शादियों के कपड़े की आइटम सीजनल को छोड़ दे, कुछ गर्म कंबल वगैरह है, शॉल वगैरह, वो सीजनल जरूर बिकता है। वैसे सब चीजें 12 महीने बिकती है, और अभी तो 2-3 महीने शादियों का सीजन की वजह से काम अच्छा हमारे मार्केट में रहना चाहिए, हमें ये विश्वास है। अभी दिल्ली की राजनीति काफ़ी गर्माई हुई है और विभिन्न पार्टियों के बीच
तीखी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतकर आगे बढ़ेगी? साथ ही एक बीजेपी के नेता होने के नाते आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं और अपने विपक्षी दलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में राजनीतिक माहौल तो, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर है। 1 महीने के बाद फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो। 10 साल से ज्यादा से दिल्ली में एक सरकार, जिसको आप पार्टी कहा जाता है, उसकी सरकार चलती है। कांग्रेस दिल्ली में सत्ता से बाहर है। पहले कांग्रेस में 5 सत्ता रही, 10-12 साल, अब ये आप वाले आ गए हैं। तो लगातार 25 साल से भाजपा दिल्ली के अंदर सत्ता से बाहर। दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है कांग्रेस से भी और आप से। आप पार्टी ने तो एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसका कोई ठिकाने नहीं है। इतना भ्रष्टाचार, इतना झूठे लोग, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जिनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। अब इन्होंने केजरीवाल जिस मकान में रहते थे, उसके अंदर 15-15 हजार रुपए के पर्दे हमने कभी देखे नहीं, हमने कभी सुना नहीं। क्या सोने के पर्दे थे? कितने महंगे रेटों का सामान, आलीशान मकान, आम पार्टी के कहने वाले लोग, आप पार्टी के कहने वाले लोग, ऐसा अय्याशी में रहने वाले लोग, ऐसी विलासिता का जीवन जीने वाले लोग दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। जनता समझ चुकी है। हर चारों तरफ सड़कें टूटी हुई है, सीवर जाम है, गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है, जमुना साफ हुई नहीं। हर साल यही केजरीवाल से सुनते आए, अब की बात 5 साल भाइयों दे दो, अगली बार जमुना में डुबकी लगाऊंगा मैं आपके साथ। क्या जमुना में डुबकी लगाई क्या उन्होंने? अब की बार छठ पूजा पर जमुना में छठ मैया की पूजा करी क्या? जेलों में रहते भ्रष्टाचार के अंदर इतने लिप्त है, 6-6, 8-8, 10-10 महीने जेल में, 7 साल से पड़े हुए हैं, 2-2 साल से पड़े रहे। और फिर भी हम तो सुनते थे पहले, ये देखा एक बार जेल हो जाती है या तो भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं तो आदमी मुंह छिपाता है। ये तो ऐसे चोरी और सीना चोरी। जनता समझ चुकी है। भाजपा के पास एक विजन है, भाजपा के पास नेता है, भाजपा के पास सिद्धांत है। पूरे देश के अंदर जिस तरह मोदी जी ने शासन चलाया है, तीसरी बार जैसे जनता ने चुना है, और पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का, मोदी सरकार का नए नए आयाम छू रही है, नई नई नीतियां लेकर आ रही है, जिसके भरोसे इस देश को 5वीं जो हमारी अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनने में तो देर नहीं लगेगी। आज विश्व के अंदर कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है तो विश्व की हर देश भारत की तरफ देखता है। ये हमारे मोदी जी की उपलब्धि की आज जिसको कहते हैं उपलब्धि है। हमें ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है। दिल्ली के अंदर हो, पूरे भारत के अंदर हो, पहले दिवाली का सीजन आ जाता था, आना होता था तो पुलिस वाले और सब विभाग आकर कहते थे भैया बम नहीं रखा हो, ध्यान रखना, सारी चीजें करना। हर तरह की किसी चीज की भी अब संकट नहीं है। अराजकता, आतंकवाद, हर चीज दूर है और दिल्ली की जनता बहुत शांति से मोदी जी के नेतृत्व में आगे रहना चाहती है। और अब की बार जब चुनाव होंगे तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि दिल्ली की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को सत्ता सौंपेगी। और भाजपा तो 25 साल से सत्ता से बाहर है और 5 साल का यदि मौका मिला तो दिल्ली को
नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। जिस तरीके से आपने अपना जवाब दिया वाकई तारीफ के काबिल है। देखा जाए तो बीजेपी ने बीते कुछ सालों में काफी सुधार किए हैं और बेहतरीन काम किए हैं। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या आने वाले दिनों में आप चांदनी चौक या दिल्ली से किसी चुनाव में खड़े होने की योजना बना रहे हैं, या हमें भविष्य में गोपालगढ़ जी को एक उम्मीदवार के रूप में देखने को मौका मिलेगा? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैंने 1972 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रियोडमल कॉलेज में एडमिशन लिया। तब से मैं अटल जी की विचारधारा से, आरएसएस की विचारधारा से, और उस समय मैंने एबीवीपी के जो प्रतिनिधि थे मेरे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में जब मैं एडमिशन लिया, एसपी रतावार ने हमारे कॉलेज का चुनाव लड़ा था, मैंने उनको वोट दिया। 1973 में मैंने सक्रिय रूप से आलोक कुमार जी, जो आजकल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, मैंने उनको वोट दिया और सक्रिय रूप से एबीवीपी के साथ मैं जुड़ा। हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी के चुनाव, कॉलेज का चुनाव, हरीश गुप्ता जी तो पायनियर के आजकल एडिटर हैं, उन्होंने लड़ा था और मैंने कंधा से कंधा मिलाकर तब से लेकर मैं भाजपा में से पहले 80 से पहले भाजपा की जनता पार्टी में काम करता रहा। 1977 से 76 में मैंने क्लोरीमल कॉलेज से एमए किया है। 77 में 76 में शांति देसाई जी के नेतृत्व में मैं उनके साथ जुड़ा और उनके साथी के रूप में मैं यहाँ काम किया है। 80 में भाजपा जब स्थापना हुई, मेरे पास फिरोज शाह कोलसा ग्राउंड का स्टेज का काम था और रात भर हमने स्टेज की व्यवस्था करवाने में, कुर्सियां लगवाने में। 6 अप्रैल 1980 की वो रात, इससे पहले की 5 अप्रैल की रात, हमारे जिला अध्यक्ष होते थे आदरणीय मदन जी, उनके नेतृत्व में शांति भाई, आत्म प्रकाश कौशिक जी के साथ मैंने उस वक्त जो हमारे नेता थे, मैंने काम शुरू किया है और लगातार मुझे फक्र है मैं ऐसी पार्टी के साथ 45 साल से काम कर रहा हूँ तो देश और विश्व के अंदर अपनी आइडियोलॉजी रखती है, सिद्धांतों पर रहती है। मैं युवा मोर्चे में अरुण जेटली जी के साथ 1980 में जिला अध्यक्ष था युवा मोर्चे का, अरुण जेटली जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैंने विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कभी टिकट तो मांगी नहीं है, लेकिन एक बार इच्छा जरूर है कि मैं दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ूं। पार्टी मुझे मौका देगी तो अवश्य लड़ूंगा और लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। नहीं तो पार्टी जिसको भी लड़वाएगी, लड़वाएंगे भी और अब की बार जीतेंगे भी और कमल का फूल दिल्ली में खिलेगा। 50 से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है और हम उस पर काम कर रहे हैं। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में हम दिल्ली में भाजपा की सरकार लाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार होगी, यही मुझे आशा विश्वास है। थैंक यू सर।